फंस गया। गुड मॉर्निंग हमू। गुड मॉर्निंग। हियर आज हमारी छुट्टी है और हमारे कोई स्कूल नहीं है। आज होगी सैटरडे और चले नाश्ता बनाते हैं। यहाँ बनेगा बान का ओट, यहाँ पे बनेगा पराठा और यहाँ पर बनेगी हमारी चाय। पराठों के लिए मैं घी को मेल्ट कर लूँगी माइक्रोवेव में। Assalamualaikum, welcome to Adam's Family Fun. I hope you all are doing great and अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है, फ़र्स्ट क्लास है, मज़ेदार है। और मज़ेदार सा वीकेंड हमारा शुरू हो चुका है जिसमें बहुत सारे हम लोगों ने काम करने हैं। हम लोगों से मुराद के मैंने, बच्चों ने। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अम्मी भी आने वाली हैं आज, सो हम लोगों ने करनी है उनको भी लाने की तैयारी। और ढेर काम है, बहुत सारे लाइनअप किए हुए थे पूरा वीक से। सोचा था कि वीकेंड पर ही करेंगे क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो आप लोगों को पता ही है कि रूटीन एकदम बिल्कुल रोलर कोस्टर चलती है। सो उसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा पराठा और चाय, क्योंकि मैंने पूरे वीक जो है वो पराठा नहीं खाया। आजकल थोड़ा सा कट किया हुआ है पराठा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं पराठा जो है वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट नाश्ता अंडा पराठे का। और साथ ही साथ सोचा कि बच्चों के लिए भी बना लूँ, बट अबान ने खाने से मना कर दिया, तो मैंने सोचा कि मैं और इहाम ही जो है वो खा लेते हैं। सो बस यहाँ पर बन रहा है हमारा नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करते साथ ही हमने करने हैं बहुत सारे काम। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो आज ये है कि घर की क्लीनिंग भी करनी है और बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी है, खाना भी बनाना है, और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल हमें बाहर गोश्त लेने भी जाना है। हम लोग जब बाहर निकले तो पता चला कि यहाँ पर जो है वो ये मशीनरी खड़ी हुई थी जो दरख्तों की जो एक्स्ट्रा टहनियाँ जो तारों में फंसी होती हैं, या फिर इस वक्त क्योंकि आंधी तूफ़ान का ख़दशा है और उसकी जो है वो पेशन गोई की गई है कि आंधी तूफ़ान जो है वो ज़्यादा रहेगा, जिसके लिए ये लोग काट के दरख्तों की टहनियों को नीचे फेंक रहे थे। और साथ ही साथ कितनी एडवांस मशीन है, आप लोग देखेंगे कितने मज़े से जो है वो सारी चीज़ों को डिस्पोज़ भी कर रहे हैं, ताकि ये है कि अगर आंधी तूफ़ान ज़्यादा होती है तो फिर ये टूट कर गाड़ियों पर या फिर किसी बंदे पर ना गिर जाएं और इस तरह का कोई जानी या फिर किसी का माली नुकसान ना हो। तो उसी के पेश नज़र जो है यहाँ पर ये सारे काम चल रहे थे। और हम लोग जो थे वो गोश्त लेकर वापस आ रहे थे। हम लोग पैदल ही गए थे आगे, ताकि हम जो है वो गोश्त ला सकें और फिर अपना वीकेंड पे जो हमारा काम है कबाब वगैरह बनाने का वो शुरू कर सकें। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चपली कबाब की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो ये गोश्त ले आई है वीकेंड पर। ये मटन है, इसके पैकेट बना के रखना है। साथ में चिकन का कीमा है, इसको धो के अच्छी तरह इसका पानी निकालना है। ये गोश्त है शामी कबाब के लिए, क्योंकि अब कबाब बना के मुझे रखना है। और साथ ही साथ ये है चपली कबाब का कीमा, इसके भी कबाब बना के रखना है ताकि सर्दियों में और अचानक वाले जो मूड होता है ना खाने पीने के, उसके लिए चीज़ें रेडी हो जाएं। और ये मैं लाई थी 4 चरगे। ये तो आज ही वीकेंड क्योंकि हमारा स्टार्ट हुआ है, तो आज ही मैं इनको बनाऊंगी, लाहौरी चरगा। तो इसलिए मैंने ये 4 ले लिए। और बाकी ये बहुत लंबा काम है, इसको समेटना, इसको पकाना, इसको बनाना और इसको फ्रीज़ करना। तो आई डोंट नो आज इतना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि चटनी कबाब और शामी कबाब पहले रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इस चिकन को अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लूं और इनको मसाला लगाकर साइड में कर दूं, इसलिए कि मैरिनेशन जो है वो जितनी ज़्यादा देर तक रहे उतने ही हमारे चिकन जो है वो फ्लेवरफुल बनती है। सो यहाँ तो ये शामी कबाब का धो लिया है सारा गोश्त, और जब तक चरगों पे मसाला लगेगा इसको साइड कर देता ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए।
यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ चपली कबाब की, और कीमे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के उसका सारा पानी निकाल लिया। और अभी भी जब तक मैं दूसरे काम करती रहूँगी इसको मैं इसी तरीके से छन्नी में रखूँगी। और ये सारी बड़ी वाली हरी मिर्चें और हरा धनिया और प्याज टमाटर ये सब की सब जो है वो चपली कबाब में बारीक बारीक चॉप होकर जाएगी। सो यहाँ पर अब हम तैयारी करेंगे चपली कबाब की। और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल मैं लगाती हूँ लाहौरी जरगों पे मसाला। जरगे के लिए मैंने निकाल लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट जो पहले बना हुआ था, साथ में लीमू दही और ये 2 पैकेट। और इसमें थोड़ा सा मैं और मसाला अपनी तरफ से ऐड करूँगी। सबसे पहले तो सारा कुछ मैं इसमें डाल लूँगी। इसमें मैंने सारा दोनों पैकेट मसाले, साथ में 2 बड़े बड़े टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, साथ में ये डाला है घर का बना हुआ धनिया पाउडर और 4 चम्मच दही के और 2 बड़े बड़े साइज़ के लीमू का रस। और बस इसे मिक्स करूँगी और अब इस पर लगा दूँगी। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 2 केजी फ़ैट के साथ जो है वो कीमा लिया था। और यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 के करीब जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज, और इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और अब इसका जितना भी पानी है वो मलमल के कपड़े की मदद से या फिर हाथ की मदद से अच्छे तरीके से उसका सारा पानी निकाल लेना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि बहुत ही जायका जो है फिर इससे डिफरेंट हो जाता है कबाब का। 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। छोटी मिर्चें मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती हैं। और यहाँ पर 4 टमाटर चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही हरा धनिया क्वार्टर गड्डी, और ये है 2 टेबल स्पून के करीब अनारदाना, और साथ ही साथ 1 टीस्पून अजवाइन को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून बन जाता है। सो सारा का सारा जो है वो इसमें शामिल कर देना है। समझ लें यही जो है वो चपली कबाब का सही जो जायके का कहते हैं कि इंग्रेडिएंट ये वही इंग्रेडिएंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और यहाँ पर अब 2 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, आप बाहर का भी ले सकते हैं, मेरा ये होममेड है सो मैंने ये यूज़ किया है। और यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला, और अब इसमें जा रहा है नमक। नमक आप अपने मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, हम लोग कम खाते हैं सो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून ही बस लिया है। और अब इसमें जाएंगे 4 टेबल स्पून के करीब ऑल पर्पस फ्लावर या फिर प्लेन फ्लावर, जो भी आप कह लें, मैदा कह लें। इधर अब जाएगा 2 से 2.5 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, और ये भी जो है चपली कबाब में डालना बहुत ज़रूरी होती हैं। ऑथेंटिक रेसिपी में ये 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं जिनको डालना बहुत ज़रूरी होता है। और अब इसमें शामिल कर दिए 2 अंडे, ये एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है। साथ ही साथ हम इसमें ऑल पर्पस फ्लावर भी डाल चुके हैं, और इसको आप 10 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दें और फिर दोबारा से एक दफ़ा मिक्स करें और फिर अपने चपली कबाब रेडी कर लें। यहाँ पर शामी कबाब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर 1 से 1.5 केजी के करीब मेरे पास गोश्त था, 1 कप मैंने चने की दाल 1 कप पानी में बॉईल की, सारे गरम मसाले पोटली में डाल के बाद में पोटली डिस्कार्ड कर दी और उसमें अदरक लहसुन शामिल करके उसको उबाल लिया। यहाँ पर भी मैं जो है वो अच्छे तरीके से शामी कबाब के मिक्सचर को ग्राइंड कर लूँगी। इसको बहुत बारीक ग्राइंड करना है ताकि शामी कबाब बहुत अच्छे बने। और यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज, उनको भी इस तरीके से चॉपर में चॉप कर लेना है। और पुदीने के पत्ते मेरे पास 30 से 40 और साथ ही साथ 8 से 10 छोटी हरी मिर्चें और क्वार्टर गड्डी जो थी वो धनिए की मैंने ले ली है। प्याज को यही इसी तरह मलमल के कपड़े में निकाल के और इसका सारा पानी निचोड़ना है। कबाब में ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है वो फिर प्याज बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है और कबाब जो है वो हमारे फिर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते। इसी तरह हमने हरा मसाला भी चॉप कर लेना है, फाइनली चॉप नहीं करना है बल्कि बस मोटा मोटा ही आपने उसको चॉप करना है, क्योंकि कबाब में फिर फाइनली चॉप हरा मसाला अच्छा नहीं लगता। सो थोड़ा मोटा मोटा होना चाहिए। और इसमें अब मैं शामिल करूंगी नमक, क्योंकि नमक जो है वो मैंने उबालते वक्त शामिल नहीं किया था। सो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला।
और इसमें भी जो है वो अब मैं 2 अंडे शामिल करूँगी। अंडे इसमें भी एज अ बाइंडिंग एजेंट ही काम करते हैं। 2 केजी हमारे पास गोश्त है तो 2 अंडे इसमें हमने शामिल कर दिए। बहुत अच्छे तरीके से बस इसे मिक्स कर लेना है और साइड में रख देना है या फिर फ्रिज में। सबसे पहले मैं बनाऊँगी चपली कबाब। उसके लिए मैंने 2 ट्रे ले ली हैं, एक बड़े साइज़ की और बाकी एक छोटे साइज़ की। चपली कबाब बनाने के वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, लोग हाथ से भी उसको अच्छे तरीके से फ्लैट कर लेते हैं, लेकिन मुझे जो है वो सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि मैं हाथ में उसका जो है वो एक बॉल बना के और फिर उसको मैं ट्रे में रख के जो है अच्छी तरीके से टैप करूं, ताकि फिर जो चपली कबाब है वो हर तरफ से जो है वो इवनली फ्लैट हो जाए। यही तरीका मुझे अच्छा लगता है चपली कबाब का और इसी तरीके से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर 6 कबाब रख के मैं उसके ऊपर क्लिंग रैप चढ़ा दूँगी और फिर इसी तरीके से सारे कबाब जो है मैं प्रिपेयर कर लूँगी। और मैंने ओवरनाइट फिर इनको फ्रीज़र में रख दिया ताकि जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएँ। और राइट, अब हम शुरू करते हैं। चलो अब अनपैक करो कबाब। ये जी चपली कबाब रेडी हो गए, फ्रीज़ रात भर कर लिए थे। अब ये क्लिंग रैप हटा के जितनी भी लेयर्स थी सब सिंगल सिंगल करके निकाल लिए। ज़्यादा जम जाए तो थोड़ी देर बाहर निकाल के छोड़ दें और फिर जैसे थोड़े से डीफ्रॉस्ट हों इनको फिर दोबारा से इस तरह पैकेट में करके फ्रीज़र में रख दें। अब इसी तरह जो है वो बस शामी कबाब प्रिपेयर करने हैं। शामी कबाब जो है वो भी मैं इसी तरीके से बना के ज़िप लॉक में करके रख देती हूँ। महीना 2 महीना आराम से ज़िंदगी में सुकून हो जाता है। जब दिल करे आप निकालें, इसको फ्राई करें और खा लें। इनको बनाना भी बहुत आसान है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। एक छोटी बोल बना लें हाथ में और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से हथेली पर जो है वो टैप टैप करके शेप देते रहें। ये अच्छे खासे 2 केजी में बन जाते हैं, तकरीबन कोई 40 के करीब कबाब बनकर जो है वो रेडी हो जाते हैं। और आपको फिर मेहमान आ जाएं या फिर कभी अचानक कुछ बनाने का मूड नहीं है तो उसके लिए मुझे बहुत हेल्प करते हैं, स्पेशली जब आप बाहर काम करते हैं तब तो हमें ये चीज़ें बहुत ही हेल्प करती हैं। यहाँ पर ये लहौरी चरखे को हमने लिटाया हुआ कढ़ाई के अंदर और मैं इसको आराम करवा रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पेट में आराम करेगा। So this is the चरगा मुर्गी। चरगा मुर्गी, मुर्गी शेप और फॉर्म में उसको चरगा बोलते हैं। ये है लाहौरी चरगा, ये हमारे बेटे ने काट दिया साइड से। ओह सो यम्मी, लुक्स सो गुड। तो सारे कामों से फ़ारिग होकर अभी जो है वो मैं ये क्लोज़ेट सेट कर रही हूँ। सर्दी क्योंकि बहुत शदीद शुरू हुई हुई है, सो अब जो है वो हर चीज़ की ही ज़रूरत पड़ती है, कोट की, जैकेट्स की। और हमारे घर में क्योंकि ये हैं भी बहुत सारी, सो मैंने सोचा कि भाई एक ही जगह जो है एक ही अलमारी में सारा सर्दी का सामान डाल दिया जाए, इसलिए कि फिर हम लोगों की जो पर्सनल क्लोज़ेट्स हैं वो हर वक्त ही फैली रहती हैं जैकेट्स और कोट्स की वजह से। सो मैंने सोचा कि हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा क्लोज़ेट है, इसमें मैं सर्दी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और आज जो है वो फिर बेडशीट चेंज करने का भी दिन था, सो मैंने सोचा ये काम भी आज निपटा लिया जाए, इसलिए कि संडे का मुझे पता नहीं, संडे फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा भागता हुआ लगता है। सो मैं सोचती हूँ कि सैटरडे को मैक्सिमम काम जो है वो निपटा दिए जाएँ। अम्मी को भी आज लेने जाना था, सो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो पहले बेडशीट भी चेंज कर ली जाए। लेकिन हमारे बच्चों के साथ जो है बेडशीट को चेंज करना इतना मुश्किल काम हो जाता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं सिर्फ चादर बिछाने में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी ना कोऑपरेट करते हैं ना कुछ करते हैं। और बस जिस वक्त इनको पता चल जाए कि बेडशीट चेंज हो रही है, ये लोग जो है वो गद्दे पे उछल कूद शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी बस यही माहौल हमारा चल रहा है। ये हमारे अबान का आप डांस देखें, इसको जो है वो इसी तरीके से जब देखता है कि मैंने कैमरा लगा लिया है तो ये इस तरह मस्तियाँ शुरू कर देता है। यहाँ पर मैं साथ साथ टीवी में व्लॉग्स भी देख रही हूँ और साथ साथ मैं बेडशीट भी बिछा रही हूँ। कंफर्टर पे डुवेट कवर चढ़ाना ही मेरा सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है, लेकिन क्योंकि ये मैं ख़ुद ही बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ इसलिए जो है ये भी फिर मुझे करना पड़ा। और यहाँ पर जो है अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन यखनी पुलाव। यखनी में मैंने ये मेरे पास 1 केजी के करीब चिकन थी जिसकी मैंने यखनी रेडी की है। इसमें मैंने 4 कप पानी, सारे गरम मसाले, साबुत धनिया, सौंफ और इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। और अब मैं यहाँ पर इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। मसाले में मैंने 2 स्मॉल साइज़ की प्याज, उनको बारीक बारीक काट के डाल लिया है ब्राउन करने के लिए। और यहाँ पर मैं इसमें सारे गरम मसाले, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, ये सब शामिल कर दूँगी और प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी।
वहाँ पर मैंने जो है वो लहसुन अदरक अच्छे तरीके से कूट लिया है। वो 1 से 1.5 टेबल स्पून बन जाता है। और अब साथ ही साथ 2 टेबल स्पून दही में 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली हैं। यहाँ पर से थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली है एंड में डालने के लिए। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जो मैं मसाला ग्राइंड करी हूँ, जो है दही और हरी मिर्चें, वो इसमें डाल के अब अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। क्योंकि थोड़ा सा है तो बहुत जल्दी बन जाता है, सो मैंने यही आज प्रेफर किया कि मैं बना लूँ खाने में। यहाँ पर अब मैंने जो चिकन की बोटियाँ हैं वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। और बाकी जो है दूसरा चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है ताकि यखनी जो है वो अच्छे तरीके से उसमें बॉयल आ जाए। यहाँ पर चिकन को बहुत ज़्यादा चमचे नहीं चलाने वरना चिकन जो है वो हमारी टूट जाएगी। सो मैंने क्या किया, बस जल्दी से 2-3 दफ़ा ही जो है वो चिकन को घुमा लिया है। और अब यखनी में जैसे ही बॉयल आएगा वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। स्ट्रेनर की मदद से सारी यखनी इसमें मैंने छान ली है ताकि जो मोटा मोटा मसाला है वो इसमें शामिल ना हो। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल, जो मैंने तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे से सोक किए हुए थे। आप जो है वो चावल 40 से 45 मिनट ज़रूर सोक करें, उसी से जो है वो फिर चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून नमक। इस पॉइंट पर आप नमक ज़रूर चखें, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें शामिल कर दें। और फिर 10 मिनट के लिए उसको पकने के लिए छोड़ दें। जब तक पुलाव रेडी हो रहा था मैंने सोचा कि बर्तन जल्दी जल्दी से क्लीन कर लूँ, इसलिए कि अब टाइम जो था वो बहुत थोड़ा रह गया था। और यहाँ पर अबान, इहाम ये लोग भी बहुत तंग कर रहे थे, काम नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि बस फटाफट इसको दम लगाया जाए और फिर उसके बाद जो है वो बच्चों को तैयार किया जाए, क्योंकि हमने जो है वो घर से 5 बजे निकलना है। रेडी अबान? अबान आ जाओ यहाँ, जल्दी आ जाओ। बच्चे क्या पहन रहे हैं? बच्चे, हाँ जी ये पहन रहे हैं बच्चे। आज नानी को लेने जा रहे हैं तो नए कपड़े पहनेंगे। ये मेरा बेटा इहाम रेडी हो रहा है। क्या, क्यों रेडी हो रहे हैं हम? हम नानी को पिकअप कर दें। पिकअप करने जा रहे हैं हम नानी को। हीरो फंस गया। क्या कह रहे? हम जा रहे हैं नानी को लेने अब। ओके भाई ये मेरी लेट्स है। गो बेटे। चलो भी रेडी हो गए हैं, मम्मी को लेने जा रहे हैं JFK। लेट्स गो। चलो चलो जाओ अंदर। सीट बेल्ट। अबान आपकी जैकेट कहाँ है? इधर। चलो जी। तो अब हम जा रहे हैं उधर। कहाँ जा रहे हैं? नानी को लेने। एयरपोर्ट। नानी क्यों लेने? कहाँ जा रहे हैं? नानी को लेने एयरपोर्ट से। हम लोग हैं जी एयरपोर्ट पे और वेट कर रहे हैं नानी का टर्मिनल 1 पे। हम अभी तक आई नहीं है बाहर। ये देखिए जी हमारा मूवी नाइट चल रहा है। आमू पीछे हो। हम बगैर बाबा के आज मूवी नाइट मना रहे हैं। आमू किसकी फेवरेट मूवी है? मेरी एंड बाई की। हम लोग देख रहे हैं पीटर रैबिट 2। अब हमने मूवी नाइट फिनिश किया, अब हम खा रहे हैं चिप्स। You should try these chips. इसका नाम है ऑन द बोर्ड मैक्सिकन स्टाइल। क्या है ये? इसमें हम बेसिकली देखें ये सॉल्सा है, साल्सा सॉस के साथ इसको खा रहे हैं। इसके साथ सॉल्सा आता है अलग अलग, लाइक दूसरे सेक्शन में होता है, आप बीजेस में मिल जाएगा बहुत सारा। संडे लग चुका है
मम्मी अपना सामान खोल रही हैं और अलमारी सेट कर रही हैं। क्या कर रहे हो? पजल्स खेल रहे हैं बच्चे। ये बहुत हार्ड है। मेरे स्कूल के पजल बहुत इजी है। I found this one, but I think it's broken. Show me. मम्मा इस पे टेप लगी है, नहीं ये नहीं लगा। ये जी बहुत दिनों से जो है ये सोफ़ों की सिलाई निकली हुई थी कुशन्स की। मैंने सोचा कि आज इनको भी मैं सेट कर लूँ।